इस वीडियो में हम आकलन के बारे में पढ़ेंगे। आकलन मूल्यांकन का ही एक भाग है, जिसका सामान्य अर्थ है सूचनाओं को एकत्रित करने की प्रक्रिया। किसी के बारे में जानकारी इकट्ठा करने की प्रक्रिया आकलन कहलाती है। यह शिक्षण प्रक्रिया के दौरान निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। किसी के बारे में जानकारी इकट्ठा करने की प्रक्रिया आकलन कहलाती है। आकलन की आवश्यकता किस लिए है? छात्रों की रुचि व आवश्यकता को जानने के लिए, छात्रों की योग्यता अनुसार पाठ्यक्रम का चयन व वर्गीकरण करने में, कौशल अधिगम क्षमता को पहचानने में, शिक्षक छात्र स्वयं मूल्यांकन में आकलन की आवश्यकता है। आकलन की विशेषताएं कौन सी हैं? अंकों का अर्थ निकालना आकलन है। यह परिणामात्मक होता है। आकलन मापन से अधिक विस्तृत होता है। यह संपूर्ण एकेडमिक अवधि के दौरान निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। आकलन लचीला होता है। आकलन प्राप्ति का स्तर है। इसके द्वारा छात्रों की कमजोरी और अच्छाइयों को जान पाते हैं। आकलन एक निदानात्मक प्रक्रिया है। आकलन औपचारिक तथा अनौपचारिक होता है। आकलन के प्रकार। आकलन के दो प्रकार हैं, रचनात्मक आकलन और योगात्मक आकलन। रचनात्मक आकलन पढ़ने के दौरान किया गया आकलन ही रचनात्मक आकलन कहलाता है। यह बच्चों के बारे में जानने का उत्तम तरीका है। यह अधिक से अधिक अधिगम करने के लिए होता है। यह निदानात्मक और उपचारात्मक होता है। यह आंतरिक आकलन है। रचनात्मक आकलन आंतरिक आकलन है। इसमें अंक नहीं दिए जाते हैं, इसलिए इसे अनौपचारिक आकलन भी कहते हैं। मौखिक प्रश्नोत्तरी, वाद विवाद, अवलोकन डायरी, चेकलिस्ट रचनात्मक आकलन के उपकरण हैं। योगात्मक आकलन साल के अंत में किया जाने वाला आकलन योगात्मक आकलन कहलाता है। इसको उपलब्धि परीक्षण भी कहते हैं। इसमें उपचारात्मक व निदानात्मक कार्य दोनों ही नहीं होते हैं। इसे पेन पेपर परीक्षण भी कहते हैं। वार्षिक, अर्धवार्षिक परीक्षा, प्रोजेक्ट, सेमेस्टर एग्जाम योगात्मक आकलन के उपकरण हैं। इसके माध्यम से यह जाना जाता है कि हम अपने उद्देश्य में कितना सफल रहे हैं, कि बच्चे ने कितना सीखा है। आकलन के अन्य प्रकार। आकलन के और भी कई प्रकार हैं, जैसे स्व आकलन, सहपाठी आकलन, व्यक्तिगत आकलन और समूह आकलन। स्व आकलन जब बालक अपना आकलन स्वयं के द्वारा करता है तो उसे कहते हैं स्व आकलन। सहपाठी आकलन जब दो या दो से अधिक बच्चे आपस में एक दूसरे की कमियां या अच्छाइयां बताते हैं, उसे कहते हैं सहपाठी आकलन। व्यक्तिगत आकलन इसमें अध्यापक के सामने एक ही बच्चा होता है और उसी का आकलन किया जाता है, उसे कहते हैं व्यक्तिगत आकलन। समूह आकलन इसमें अध्यापक कुछ बच्चों का एक समूह बनाता है और उन्हें सामूहिक साझी जिम्मेदारियां दे देता है और उसी आधार पर उनका आकलन करता है, उसे कहते हैं समूह आकलन। आकलन के प्रारूप। सबसे पहला है अधिगम यानी सीखने का आकलन या अधिगम का आकलन। योगात्मक आकलन को सीखने का आकलन कहते हैं। योगात्मक आकलन सक्रिय परीक्षा को अधिगम का आकलन कहते हैं। अधिगम के लिए आकलन। रचनात्मक आकलन को अधिगम के लिए आकलन कहते हैं। इसमें अध्यापक बालक की समस्या का निदान करता है। अधिगम के रूप में आकलन। स्व आकलन। स्व आकलन को अधिगम के रूप में आकलन कहते हैं। इसमें बच्चा अपना आकलन स्वयं करते हैं। अधिगम में आकलन इसमें बालक अपना अधिगम स्वयं करता है और उन्हें जो ना आए वह खड़ा होकर अध्यापक से उपचारात्मक शिक्षण मांगता है। सह शैक्षिक पक्ष का आकलन। इसके अंतर्गत सहगामी क्रियाएं कराई जाती हैं। इस पक्ष के आकलन के लिए परीक्षाएं नहीं होती, बल्कि जिन जिन कार्यों में बच्चे भाग लेते हैं उन सभी का रिकॉर्ड बनाते रहते हैं और यह रिकॉर्ड साल भर चलते हैं। रिकॉर्ड के प्रकार कौन कौन से हैं? प्रश्नावली, अवलोकन सारणी, साक्षात्कार सारणी, समाजमिति सारणी, संचित अभिलेख। इसमें शैक्षिक पक्ष के अंक व ग्रेड भी लिखे जाते हैं और सह शैक्षिक पक्ष के अंतर्गत बच्चों का स्वास्थ्य, आदत व पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं में भाग लेने का विवरण भी दर्ज होता है। वृत्तांत अभिलेख इसमें बच्चों के व्यवहार से संबंधित
केवल विशिष्ट घटनाओं का ही लेखन होता है। जांच सूची। बच्चों के व्यवहार को हाँ या ना में दर्शाया जाता है, जैसे बच्चा आज्ञाकारी है, नहीं। अनुशासित है, हाँ। अनुस्थिति सारणी, इसमें गुणों का स्तर बताया जाता है, जैसे अनुशासन में बच्चा कैसा है, गुड यानी अच्छा है। पढ़ाई में कैसा है, वेरी गुड बहुत अच्छा है। खेलकूद में कैसा है, एवरेज यानी औसत है। पोर्टफोलियो, इसमें सभी दस्तावेज साक्ष्य के रूप में रख लिए जाते हैं जिनमें बच्चों ने भाग लिया है। पोर्टफोलियो में शैक्षिक और सहशैक्षिक दोनों पक्ष के दस्तावेज रखे जाते हैं। पोर्टफोलियो से बालक की निरंतर प्रगति का विवरण मिलता है। पोर्टफोलियो में किस किस का विवरण मिलता है, व्यक्तिगत जानकारी, पारिवारिक जानकारी, शैक्षिक जानकारी, सांस्कृतिक एवं खेलकूद की जानकारी, सह शैक्षिक क्षेत्रों की जानकारी, बालक की विशेष उपलब्धियां आदि पोर्टफोलियो में मिलती हैं।